महाबली इधर आ रे। रामबली उठाओ महारानी की लाश को और फौरन शमशान घाट पहुंचाओ। जैसी आपकी आज्ञा। या भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया प्रभु? मेरे सर से मक्का साया तो पहले छीन लिया गया था और अब मेरे पिताजी को भी इन लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर उनको फांसी का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन मैं अपने पिताजी से मिलूंगा, जेल में जाकर अपने पिताजी से मिलूंगा और मौका पाकर मैं अपने पिताजी को जरूर छुड़ाऊंगा। या भगवान, ये तेरी कैसी माया है प्रभु, कैसी माया है। याद
यही है, यही है महाराज सुरजीत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति कृपाचंद बंद है। आज के 8वें दिन सेनापति कृपाचंद को सूली पे लटका दिया जाएगा। आओ आओ, 8 दिन बीतने में तो काफी समय, काफी दिन है। आप थोड़ी देर बातचीत करते हैं सेनापति से। मैं अपने पिताजी से कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे अपने पिताजी से कुछ बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए जेलर साहब। तुम्हारे पिता की तो फांसी होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं है। तुम अपने पिता से आधा घंटा बात कर सकते हो। ठीक है, हम कारागार से बाहर ला रहे हैं, आप आधा घंटा बात कर लीजिए। ठीक ठीक है जेलर साहब। सेनापति कृपाचंद, देखिए चंद्रमिंटो की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ देर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारा बेटा तुमसे मिलाई करने आया है, इसलिए आधा घंटा आप बातचीत कर सकते हैं। पिताजी, क्यों क्यों तुम मेरे पास आए हो? अपने पापा का कहा मानकर इस नैना गणराज को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ बेटे, कहीं दूर चले जाओ। ये क्या कह रहे हैं पापा? मैं कहा चल, मैं कदम तो मुझसे पहले ही छूट गया और आप भी मुझसे अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है पापा? अगर आपको कुछ हो गया तो आपका ये बेटा मुझे भी जिंदा नहीं रहेगा पापा। बेटी, क्या जिस बच्चे के माता पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं वो जीवित नहीं रहता। आज के बाद ये समझ लेना कि माता पिता इस दुनिया में जीवित नहीं है। पर नैना गणराज को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, अपने प्राणों की रक्षा करो बेटे। यहाँ पर कोई जेलर नहीं है पापा। आप एक काम कीजिए पापा, आप इस जेल से बाहर चलिए पापा। मैं आपको यहाँ से बहुत दूर लेकर चला चलूंगा। मैं सम्राट के आदेश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, लेकिन अब तूने सही वक्त पर सही बातें की है। यहाँ से जेलर चला गया और मैं यहाँ तक यहाँ कड़ी भी खुल गई। इसलिए हम लोग यहाँ से कहीं दूर भाग चलेंगे और नैना गणराज को छोड़कर हमको लोग कहीं दूसरे राज्य निकल चलेंगे। आज सब कमेंट करते
सिपाही जाओ, कैद खाने से उस शरामजादे कृपा चंद को मेरे पास लेकर आओ। कैद खाने से आओ। ये आएगा। कर साले बुढ़बा, ये कृपा चंद है। अरे हमारे दोस्त समर सिंह है, समर सिंह। क्या हुआ रे? वो है नहीं, नहीं। कोई है नहीं? साले कैद खाने से कहां चला गया? पता नहीं कहाँ चले गए। हरामजादे, गेट पर तेरी ड्यूटी लगी थी, फिर वो साला कृपा चंद कैद खाने से कैसे फरार हुआ? सुनो, रुको रुको रुको। सेनापति के लड़का हुआ रहा तो मिले। अच्छा तो कहे हमका मिल लिए थे, हमें पापा को तो फांसी हो ही जाई। अच्छा, तो हम कहा मिल लियो, तो हम ड्रोन कैमरा देख ही आई जाए। साले तुम ड्रोन कैमरा देखने गए थे? पूरा तो रहा, तो हम साले उसको कैद खाने से भगाकर साला साजिद। नीली नीली बत्ती जलत रही। हरामखोर, हरी हरी बत्ती जलत रही। तेरी वजह से हमारा दुश्मन वो साला कृपा चंद अपने मकसद में कामयाब हो गया और कैद खाने से फरार हो गया। करो उनका। बोल, कितनी दूर गया होगा? ज्यादा दूर नहीं, 5 किलोमीटर गए हुए। हरामखोर, दिल में तो आता है साले तेरे चीथड़े उड़ा दो। चलो बहुत समर सिंह, चलो उस कमीने कृपा चंद का पीछा करो, क्योंकि मेरे को उस कुत्ते कृपा चंद की लाश चाहिए, लाश। आओ। महामंत्री का अमर सिंह और उसका दोस्त समर सिंह हम लोगों के पीछे पड़ गए। इसलिए भीती हम इस रास्ते से जा रहे हैं और तुम इस रास्ते से आओ। आगे जो बरगद का पेड़ है हम लोग वहीं पर मिलेंगे। ठीक है पापा। भीती लेकिन पापा, क्या बात है? आप तो मेरी कसम, अब पीछे मुड़कर मत देखना, हम उससे बात करके नीचे मिलेंगे। भीती मैं यहाँ से चल रहा हूँ और तुम इस रास्ते से आओ, क्योंकि अगर हम लोग एक रास्ते से चलेंगे तो हरामजादे दोनों हम लोगों के पीछे आएंगे। इसलिए हम लोग अलग अलग भागते हैं। ठीक है पापा। और फिर बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए, हम इस रास्ते से आ रहे हरामजादे और यबे विजय सिंह तूने और दीना जुल्म, अबे विजय सिंह तूने और दीना जुल्म गुजार और कृपा चंद को जेल से क्यों तूने और कृपा चंद को जेल से क्यों तूने क्या? हरामजादे, कैद खाने के पास तेरी जाने की कैसी जरूरत है?
तेरा बाप कृपा चंद कहाँ को गया? चाहे तो तुम लोग मेरी